हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो इंडाइसिस एंड सर्ट्स का जो सेकंड लेक्चर है इसको डिस्कस करेंगे और इसमें हम सर्ट्स क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्ट्स सर्ट्स हम किसको कहते हैं। सर्ट्स क्या होती है? व्हेन द रूट ऑफ ए रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स क्या होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं प्रोवाइडेड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो व्हेन द रूट ऑफ ए रैशनल नंबर दैट इज क्वांटिटी ऑफ द टाइप nth रूट ऑफ a बोलते हैं इसको हम। nth रूट ऑफ a का मतलब क्या होता है? a रेज टू द पावर 1 बाई n, a बीइंग ए रैशनल नंबर। इसमें ये जो a है ये रैशनल नंबर होता है, कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड, मतलब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते। दैट इज, इसको हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? सर्ट्स। ये क्या कहलाती हैं? सर्ट्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये हमारी क्या कहलाती है? सर्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब क्या होता है? 5 रेज टू द पावर 1 बाई 3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए यहां जैसे ही आप रेडिकल साइन के अंदर यहां 2 देख रहे हैं, 2 लिखें या ना लिखें दोनों का मीनिंग सेम होता है, 11 रेज टू द पावर 1 बाई 2। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसका मतलब भी क्या होता है? 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2, 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2। तो ये हमारी क्या कहलाती है? सर्ट्स। और इसको आगे हम क्या कह रहे हैं? ऑर्डर ऑफ ए सर्ट। कोई भी सर्ट अगर गिवन है तो उसका ऑर्डर से हमारा क्या मतलब होगा? तो इसके लिए हम क्या करें? इन ए सर्ट जो nth रूट ऑफ ए है, nth रूट ऑफ ए, इसको हम क्या लिखते हैं? a रेज टू द पावर 1 बाई n। इसमें जो a रेज टू द पावर 1 बाई n में जो ये n होता है रेडिकल साइन के अंदर, जो ये n होता है इसको हम क्या कह रहे हैं? द वैल्यू ऑफ n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सर्ट। कोई भी सर्ट गिवन होती है तो जो nth रूट है, थर्ड रूट है, फिफ्थ रूट है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ दैट सर्ट। और जो ये a है जिसको हम बेस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? a इज कॉल्ड ए रेडिकेंट। रेडिकेंट कह देते हैं इसको हम। रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कह देते हैं? रेडिकेंट। और तो ये ऑर्डर ऑफ ए सर्ट। नेक्स्ट है मिक्स्ड सर्ट। मिक्स्ड सर्ट में क्या होगा? रैशनल नंबर और ये जो सर्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनका अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर विद ए सर्ट, प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर विद ए सर्ट इज नोन एज ए मिक्स्ड सर्ट। जैसे ये क्या है? 7 रूट 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 रूट 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 4 क्यूब रूट ऑफ 4, 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, 8 रूट 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 जो है ये क्या होता है? 3 इंटू रूट 2, क्योंकि जो 3 है इसको जब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर में चली जाती है। 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड सर्ट्स। ये क्या कहलाती हैं? मिक्स्ड सर्ट्स। नेक्स्ट करें ए सर्ट हैविंग नो रैशनल फैक्टर, मतलब वो ऐसी सर्ट जिसके साथ ये रैशनल नंबर प्रोडक्ट में नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सर्ट। उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सर्ट। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो सर्ट्स हैं, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर आप सॉल्व करते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 आ जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2। जैसे अभी हमने जब सर्ट्स की डेफिनेशन कही थी, जब हम सर्ट्स की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था? कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑब्टेन्ड, जिसको हम एग्जैक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते उनको सर्ट कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये नहीं कि स्क्वायर रूट के साइन के अंदर जो भी वैल्यू आ गई वो हमारी सर्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है उसको हम 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम सर्ट नहीं कहेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्योर सर्ट्स भी कहलाते हैं ये, इनको हम क्या कहते हैं? सर्ट्स। लेकिन सर्ट्स वो होती है जिनकी हम ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 की एग्जैक्ट वैल्यू 2 हो जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है इसको हम सर्ट या प्योर सर्ट नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन सिमिलर सर्ट्स, मतलब 2 या मोर देन 2 सर्ट्स गिवन हो तो वो सिमिलर कब होंगी? इफ द रेडिकेंट्स ऑफ 2, रेडिकेंट्स हम क्या कह रहे थे? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए कह रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो इसमें ए जो है इस ए को हम क्या कह रहे थे? रेडिकेंट। क्या कह रहे हैं? इफ द रेडिकेंट्स ऑफ 2 और मोर
रेशनलाइज्ड सर्ट्स आर सेम, मतलब जो रेडिकेंड होंगे, जो सर्ट्स गिवन होंगी, उनके जो रेडिकेंड होंगे अगर वो सेम है तो उन सर्ट्स को हम क्या कहेंगे? सिमिलर सर्ट्स। देन द सर्ट्स आर कॉल्ड एज सिमिलर सर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 5, 7 रूट 5, ये रेडिकेंड इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और एक ये जो रूट स्क्वायर रूट ऑफ 20 है, देखने में लगता है कि इसमें 5 नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 20 में 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 5, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 5। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5, 7 रूट 5 और रूट 20, ये तीनों की तीनों जो हैं, ये तीनों क्या हैं? हमारी सिमिलर सर्ट्स। ये क्या कहलाती हैं? सिमिलर सर्ट्स। नेक्स्ट है कंजुगेट और एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्ट। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री सर्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सर्ट गिवन है, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये एक सर्ट है, तो अगर हम एक दूसरी सर्ट लें स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? कंजुगेट सर्ट। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि स्क्वायर रूट ऑफ बी के साथ ही माइनस साइन लें, हम माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ये भी ले सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? कंजुगेट सर्ट्स। तो क्या करें? फॉर एवरी सर्ट्स ऑफ द फॉर्म square root of a plus square root of b, there exists an another surd square root of a minus square root of b, which is called the conjugate surd of the previous surd and vice versa। मतलब इसको रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी को भी आप स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की कंजुगेट सर्ड कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट बी को आप कंजुगेट सर्ड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी कह सकते हैं। दोनों को हम एक दूसरे की कंजुगेट सर्ड्स कह सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जो सर्ड्स हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड में क्या कह रहे हैं? एक क्वाड्रेटिक सर्ड, कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ड है, कैन नॉट बी इक्वल टू, कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ड कैन नॉट बी इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स एंड ए क्वाड्रेटिक सर्ड। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ड अगर है तो उसको हम रैशनल नंबर और क्वाड्रेटिक सर्ड का सम या डिफरेंस नहीं कह सकते। कि जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है क्वाड्रेटिक सर्ड, तो इसको क्या मैं एक रैशनल नंबर प्लस एक क्वाड्रेटिक सर्ड कहना चाहूं तो कह सकता हूं। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि नहीं कह सकते, प्लस भी नहीं कह सकते और यहां माइनस भी नहीं कह सकते। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक सर्ड को हम सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड क्वाड्रेटिक सर्ड नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट, the product and quotient of two dissimilar quadratic surd cannot be rational। मतलब अगर टू dissimilar quadratic surds हैं, टू dissimilar quadratic surds हैं, उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें तो वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यानी कहने का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये दोनों मेरे पास क्वाड्रेटिक सर्ड्स हैं, क्वाड्रेटिक डिसिमिलर। तो ये जो वैल्यू है ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकती। डिसिमिलर इसलिए करें क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर सॉल्व करेंगे तो वो 2 रैशनल नंबर हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि वो हमारी क्या होगी? सिमिलर सर्ड्स। हम क्या कह रहे हैं कि अगर डिसिमिलर सर्ड्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट लेंगे वो अगेन एक सर्ड होगी, रैशनल नंबर नहीं हो सकती। टू डिसिमिलर सर्ड्स को डिवाइड करें स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, वो भी हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। थर्ड रिजल्ट अच्छा रिजल्ट है, कई बार यूज हो जाता है कि अगर हमारे पास a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d है, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d है, या a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d है, तो उस केस में हमेशा ये जो a है, ये जो आप देख रहे हो बोथ साइड, ये a और ये c, ये सर्ड्स का पार्ट नहीं है, ये रैशनल नंबर्स हैं हमारे, तो a और c जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यहां से आप क्या कह सकते हो कि ये जो स्क्वायर रूट में यहां मेरे पास b है और ये स्क्वायर रूट में d है, या ये b है या ये d है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर इस टाइप से कोई वैल्यू गिवन है या ये वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d, a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू d,
इसी वे में एक रिजल्ट और है कि अगर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है या a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है, तो वो केवल तभी पॉसिबल होगा जब a और b दोनों क्या हो 0। a और b दोनों क्या हो 0, तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसी वे में एक रिजल्ट और है कि अगर हमारे पास कहीं ये वैल्यू गिवन है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो हम टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड कह के या डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल है तो a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d होगा, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स के लिए। अगर ये गिवन है, बीच में दोनों में प्लस साइन है, तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन के साथ ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी। और इसी वे में एंड वाइस वर्सा, अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो ये रिजल्ट भी ट्रू होगा। इसी वे में अगर हमारे पास कहीं स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर रूट आ गया, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b है ये इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d है, तो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b जो है वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d एंड वाइस वर्सा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यूज कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये तो आपको पता ही है बाय डेफिनेशन। अगर हम कहीं nth रूट ऑफ a लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट अगर कहते हैं तो 1/3 हो जाएगी। अगर हम nth कहेंगे, nth रूट ऑफ a कहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 1/n। इसी वे में ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो, ये जो z है, ये z इस रेडिकल साइन के अंदर है, z रूट ऑफ, तो यानी ये जो पार्ट है, अगर आप ये देखें इस पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास क्या बनता है, zth रूट ऑफ yth रूट ऑफ ये है xth रूट ऑफ a। xth रूट ऑफ a का मतलब क्या होगा, a रेज टू द पावर 1/x। अब ये a रेज टू द पावर 1/x का yth रूट है, यानी इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a रेज टू द पावर 1/x होल रेज टू द पावर 1/y। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n हो, तो ये जो पावर है m और n मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये मेरे पास क्या आ जाता है, zth रूट ऑफ a रेज टू द पावर 1/x इंटू 1/y। 1/x इंटू 1/y का मतलब क्या होगा, 1/xy। और अब ये zth रूट है इसका, यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर 1/xy होल रेज टू द पावर 1/z। और फिर अगेन ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगी, तो ये क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर 1/xyz। या आप इसको क्या लिख सकते हो, xyzth रूट ऑफ a। इसको हम एज ए, ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम एज ए रिजल्ट हम इसको ध्यान रख सकते हैं कि अगर zth रूट ऑफ yth रूट ऑफ xth रूट ऑफ a अगर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 1/xyz। मतलब ये जो रेडिकल साइन के अंदर है, ये xyz जो रेडिकल साइन के अंदर है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास इसके रेडिकल साइन में ही xyz आ जाएंगे। और इसको कंप्लीट को सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, a रेज टू द पावर 1/xyz। तो इसी वे में यहाँ ये भी, इसमें भी ये जो z है ये रेडिकल साइन के अंदर है, मतलब यहां हमारे पास a था, अब हमारे पास क्या दे दिया कि ये जो एक्सेप्ट रूट ऑफ a है, एक्सेप्ट रूट ऑफ a, इसकी जो पावर है वो l है। फिर उसका yth रूट फाइंड आउट करें और कंप्लीट रेज टू द पावर n, फिर उसका zth रूट फाइंड आउट करें और कंप्लीट रेज टू द पावर n, तो वो क्या हो जाता है कि ये जो पावर है lmn, जो बेस था a की जो पावर है, पावर में न्यूमरेटर में तो क्या जाएंगे lmn, और ये जो एक्सेप्ट yth zth रूट थे वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, यानी a रेज टू द पावर lmn अपॉन xyz। तो इसको भी अगर आप देखते हैं तो ये जो पार्ट है, अगर इसको भी आप देखते हैं तो ये देखो, इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसका मतलब क्या है, a रेज टू द पावर 1/x रेज टू द पावर l, और उसका हमने क्या लेना है, yth रूट, और उसकी पावर m, और फिर उसका हमारे पास क्या है, zth रूट, और कंप्लीट रेज टू द पावर क्या है n, इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर
एल अपॉन एक्स, ये क्या हो जाता है ए रेज टू द पावर एल अपॉन एक्स, और इसका क्या है वाईएथ रूट, वाईएथ रूट का मतलब क्या होगा इसकी पावर 1 अपॉन वाई, और कंप्लीट की जो पावर है, कंप्लीट की जो पावर है वो, कंप्लीट की जो पावर है वो मेरे पास क्या है m, और फिर कंप्लीट का क्या है जेड रूट, कंप्लीट का क्या है जेड रूट, और उसकी जो पावर होगी उस कंप्लीट की पावर वो क्या है n। तो ये आपको पता है ए रेज टू दी पावर एल अपॉन एक्स है, इंटू 1 अपॉन वाई है, इंटू 1 अपॉन वाई है, तो ये पावर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल अपॉन एक्स वाई, और कंप्लीट की पावर m है तो क्या हो जाएगा एल एम अपॉन एक्स वाई, यानी ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा ए रेज टू दी पावर एल एम अपॉन एक्स वाई, इसका जेड रूट, और कंप्लीट रेज टू दी पावर n। और इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये जो है ये क्या जेड रूट, यानी इजिकल टू क्या कहोगे ए रेज टू दी पावर एल एक्स अपॉन एल एम, इसको क्या कहेंगे आप ए रेज टू दी पावर एल एम अपॉन एक्स वाई होल रेज टू दी पावर जेड रूट है, यानी 1 अपॉन जेड, और कंप्लीट की जो पावर है वो क्या है n। तो वही ए रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n में ये जो पावर्स हैं ये पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एल एम एन ऊपर आ जाएगा, यानी इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं ए रेज टू दी पावर एल एम एन अपॉन एक्स वाई जेड। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ताकि डायरेक्ट जब भी क्वेश्चन में इसको हमें अप्लाई करना हो तो हम इसको अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अगर है, तो ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है a रेज टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, या ये जो पार्ट है ये क्या है n माइनस 1th रूट ऑफ a, n माइनस 1th रूट ऑफ a, यानी ये जो n है n की जगह जैसे ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो वैसे तो जनरली क्या लगता है a रेज टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 था, स्क्वायर रूट का मतलब ऑटोमेटिकली मेंशन ना हो तो इसका मतलब यहाँ 2 होता है स्क्वायर रूट का मतलब, तो इसकी पावर n माइनस 1 थी यानी 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 का मतलब 1 हो जाएगा, a रेज टू द पावर 1, तो जो a है वो आंसर आ जाएगा। यानी इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि इस रिजल्ट का हमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर कहीं भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी गिवन है, अगर कहीं भी ये वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या कर देंगे 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी वे में अगर क्यूब रूट ऑफ यहाँ a आएगा, क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a रेडिकल साइन के अंदर चलता रहे अप टू इंफिनिटी, तो ये क्या होगा a रेज टू द पावर 1 अपॉन यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 क्या हो जाता है 2, a रेज टू द पावर 1/2 कहें, या इसका क्या मतलब हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a। यानी इस रिजल्ट का मतलब क्या है, इस रिजल्ट का मतलब क्या है अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 16, क्यूब रूट ऑफ 16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू क्या हो जाती है 4। तो इनको हम एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं ताकि क्वेश्चंस में अप्लाई करें। यहां मेरे पास मल्टीप्लाई था, लेकिन यहां अब मेरे पास क्या है nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth, ये यहां नहीं है, ये यहां है, डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ a एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यहां मल्टीप्लाई में था तो आप देख रहे थे पावर में जो ये n था -1 था, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1, लेकिन अगर डिवाइड का केस आ जाता है तो इसमें क्या है a रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, यानी अगर इसमें आप देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, ये दूसरा फॉर्मूला पहले एक बार इसी का देख लें। अगर इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, तो ये क्या है 2 रेज टू द पावर, यहां स्क्वायर रूट में 2 है रेडिकल साइन में, तो 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, यानी इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2,
ये तो था मेरे पास इनमें अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। लेकिन अगर कहीं हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड सो ऑन एन टाइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड सो ऑन एन टाइम्स, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए रेज टू द पावर, ए रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n, यानी क्या कहते हैं, a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। ये तब है जब ये स्क्वायर रूट का साइन है। अगर यहाँ क्यूब रूट या फोर्थ रूट होगा, यहां पे मेरे पास 3 आ जाएगा सब में, क्यूब रूट ऑफ ए, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें, जैसे ये है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 49, क्यूब रूट ऑफ 49, क्यूब रूट ऑफ 49 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है। तो हमें पता है ये क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 49, रेज टू द पावर क्या था 1 अपॉन n माइनस 1, क्यूब रूट है, n की वैल्यू अगर 3 गए तो 3 माइनस 1 यानी 49 रेज टू द पावर 1 बाई 2, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7। इसीलिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई, तो इसका मतलब ये तो a तो मेरा क्या है 64 और स्क्वायर रूट का साइन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 2, और हमारे पास स्क्वायर रूट की केस में फॉर्मूला क्या था a रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा a 64 रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, मल्टीप्लाई के केस में n माइनस 1 हो जाता था, डिवाइड के केस में n प्लस 1, और ये 2 है तो 2 प्लस 1 यानी 64 रेज टू द पावर 1 बाई 3। और आपको पता है कि ये जो 64 है, 64 को क्या लिख सकते हो 4 क्यूब रेज टू द पावर 1 बाई 3, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर हमें फॉर्मूले पता है तो हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 625 रेज टू द पावर x माइनस 1। तो ये आपको पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a अगर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी अगर होता है तो इसकी वैल्यू a होती है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये आपको पता है क्या हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 625 रेज टू द पावर x माइनस 1, और आपको पता है कि यहाँ 5 है, अगर ये भी मेरे पास 5 की कोई पावर आ जाए तो हमें पता है फॉर्मूला a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, तो हम क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू y इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। अगर a अदर देन 0 और 1 है तो यहाँ तो 5 की रेज टू द पावर 1 समझे इसको भी, क्योंकि 625 है, 625 हमें पता है 5 रेज टू द पावर 4 होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर x माइनस 1, यानी 5 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n है। तो ये जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 5 रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 1 4 होगा, और अब इस रिजल्ट से आप क्या कह सकते हो 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, और यहां से क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 अपॉन 4। x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन 4, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये फाइनाइट टाइम्स है, और फाइनाइट टाइम्स के लिए हमें एक फॉर्मूला क्या था स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a अगर n टाइम्स है, n टाइम्स है तो ये क्या होता है a रेज टू द पावर, ये क्या फॉर्मूला होता है a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। तो यहां से आप देख रहे हो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और n रेडिकल साइन जो है वो n टाइम्स है, यहां कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5।
तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, a का मतलब 2 रेज टू द पावर, a क्या है, ये तो 2 ही रहेगा, a का मतलब नहीं है यहाँ, इसमें हमारे पास यहाँ a से मतलब नहीं है, ये 2 रेज टू द पावर n है, यानी 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 5 32 माइनस 1 अपॉन 32 ये हो जाएगा, यानी 2 रेज टू द पावर 32 माइनस 1 यानी 31 अपॉन 32। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो पहले हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, फिर इनकी पावर्स को बेस से में पावर ऐड करेंगे, फिर उसकी पावर 1 अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसमें आप देख रहे हैं x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू, ये जो है मेरे पास क्या है, x स्क्वायर रूट ऑफ x रेज टू द पावर 1/7। तो यहां से आप देख रहे हो इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x रेज टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर 1/7 इज इक्वल टू x स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर क्या है यहाँ 1, x रेज टू द पावर 1 इंटू x रेज टू द पावर 1/2, x रेज टू द पावर 1 इंटू x रेज टू द पावर 1/2। प्रोडक्ट के केस में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 और x रेज टू द पावर 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, x रेज टू द पावर 3/2 होल रेज टू द पावर 1/7। और अब ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, x इंटू x रेज टू द पावर 3/2 होल रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3/2 होल रेज टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर 1/7। और ये 3/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर हो तो वो a रेज टू द पावर mn होता है, तो यानी x रेज टू द पावर 3/4 हो जाएगा, यानी x इंटू x रेज टू द पावर 3/4 होल रेज टू द पावर 1/7। और ये पावर क्या है 1, मल्टीप्लाई के केस में ऐड करोगे तो 1 प्लस 3/4 यानी x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 7/4 होल रेज टू द पावर 1/7। और ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, x रेज टू द पावर 7/4 इंटू 1/7, 7 से 7 कैंसिल, क्या था ये x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/4। और इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, m इज इक्वल टू 1/4। तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे तो जो m की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट ये देखें, पहले हमारे पास यहां जो m है ये m इसके प्लेस पे था स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x या स्क्वायर रूट ऑफ a कहें तो वो क्या था x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n हो जाता। लेकिन अगर यहाँ 2 के प्लेस पर 2 हो, इसमें m की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी वही फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। वो हमारे पास स्पेसिफिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ a n टाइम्स के लिए था, लेकिन ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, इसमें आप m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वो वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये क्या कहें mth रूट ऑफ x mth रूट ऑफ x mth रूट ऑफ x एंड सो ऑन, अगर n टाइम्स है तो क्या होगा x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर है ये ऐसे ना लगा के आप ये कह सकते हो x रेज टू द पावर mth रूट n टाइम्स है तो क्या होगा m रेज टू द पावर 0 प्लस m रेज टू द पावर 1 प्लस m रेज टू द पावर 2 प्लस सो ऑन m रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन m रेज टू द पावर n। ये जो फॉर्मूला है अगर यहां देखो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x एंड सो ऑन n टाइम्स होता, अगर ये मेरे पास n टाइम्स होता तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाता x रेज टू द पावर m के प्लेस पर क्या आ गया 2 तो ये क्या आ जाता x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 0 प्लस 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस सो ऑन 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन
2 रेज टू द पावर n, मतलब इसमें हमने जहां जहां m था वहां 2 पुट कर दिया। तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये जो है x रेज टू द पावर ये 1 2 2 स्क्वायर एंड सो ऑन जीपी बन जाती है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज, एन टर्म्स का सम। और एन टर्म्स के सम के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, a यानी 1 इंटू आर रेज टू द पावर n, r रेज टू द पावर n यानी 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n, यानी क्या हो जाता है x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a के लिए a रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n, वो फॉर्मूला याद रखें या ना रखें, हम इस फॉर्मूले से भी उस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ध्यान है तो हम इजीली इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला है, यहां हमारे पास सब में x था और m था, लेकिन अगर बाई चांस हमारे पास देखें mth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ y, mth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ y, mth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ y एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, तो इसका जो फॉर्मूला है वैसे तो ड्राइव करके डायरेक्ट याद रख सकते हो या यहां से थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हो, x रेज टू द पावर n y जैसे ये बनता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया x रेज टू द पावर n इंटू वाई होल रेज टू द पावर mn, जो ये हो गया 1 अपॉन mn माइनस 1। याद आपने रखना है, चाहे इस तरीके से याद करें या जैसे भी, ये जो इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर है तो उसका फॉर्मूला x रेज टू द पावर n y होल रेज टू द पावर 1 अपॉन mn माइनस 1 कहें या mn माइनस 1th रूट ऑफ x रेज टू द पावर n y आप कह सकते हो। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं जो इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2, जो अभी हमने ये फॉर्मूला किया था mth रूट ऑफ x mth रूट ऑफ x, इसके लिए ये फॉर्मूला था हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3। तो इसके लिए जो ये x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो पार्ट है 2 रेज टू द पावर क्या था m रेज टू द पावर 0, m रेज टू द पावर 1, m रेज टू द पावर 2 एंड सो ऑन m रेज टू द पावर n माइनस 1, क्या था 1 2 3 4, यानी यहां n की वैल्यू क्या है 4, यानी क्या होगा 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 3 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 3, यानी पावर क्या होती है m रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी 4 है तो 4 माइनस 1 3, यानी 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर, यानी m रेज टू द पावर n था तो 3 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 0 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 4, और 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है 81, यानी 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 9 10, 3 प्लस 27 30, 30 प्लस 10 40 अपॉन 81, 2 रेज टू द पावर 40 अपॉन 81 आंसर आ जाएगा, और ए जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यही हम सॉल्व करना चाहते थे। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू स्क्वायर, ये जो रेडिकल साइन के अंदर साइन है इसका मतलब 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टाइम्स। उसमें जो हमारे पास था क्या था mth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ y mth रूट ऑफ x nth रूट ऑफ y एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो क्या था x रेज टू द पावर n इंटू वाई होल रेज टू द पावर 1 अपॉन mn माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें, मैंने जैसे ये कहा था कि ये जो पार्ट है यानी x इज इक्वल टू क्या होगा 2 क्यूब इंटू 4 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन, या तो फॉर्मूला याद रखें या mn 2 इंटू 3 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 1 अपॉन mn माइनस। तो यहां से आप देख रहे हो क्या हो जाता है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटू 3 6 6 माइनस 1 यानी 5, यानी क्या हो गया 2 रेज टू द पावर, बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड हो जाती है 3 प्लस 2 5, 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 5 यानी
2, इसमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे वो क्या आ जाएगी हमारे पास 2, तो 2 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 320 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 720 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 405 है। इसको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए क्या है, या 0 0 0 है। अगर यहां भी इसमें 0 होता मेरे पास 410 या 420, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 सब में कॉमन आ जाता। लेकिन अब इसका मतलब 10 के मल्टीपल है, लेकिन ये लास्ट वाला नंबर 5 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब सभी नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 5 का जो मल्टीपल है वो इसमें से सेपरेट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, ये 64 इंटू 5। 320 को क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 5, माइनस 80 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू, अगर करेंगे तो 5 1 जा 5, 22 4 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस 81 इंटू 5। तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन लेते हैं तो यह क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81। स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 8 माइनस 4 4 अपॉन 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 3, 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।